नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार टॉयलेट कैसा होना चाहिए और कौन सी दिशा में होना चाहिए। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं विपी भल्ला जी। तो आइए मिलते हैं विपी जी से। नमस्कार विपी जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, भाग्य जी एस्ट्रो में मैं विपी भल्ला आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम चर्चा करते हैं वास्तु अनुसार हमारे घर के टॉयलेट की। हमारे घर का टॉयलेट हमारे जीवन पर बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव डालता है। सही दिशा का टॉयलेट पॉजिटिव प्रभाव देगा, इसी के विपरीत गलत दिशाओं के टॉयलेट हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव देने लगेंगे। रुचि जी, पहले आपने देखा होगा कि क्या होता था, घर में शौचालय ही नहीं होते थे। हर कोई शौच करने के लिए घर से बाहर जाया करता था, घर से दूर जाया करता था। परंतु आजकल सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, घरों में ही टॉयलेट बनने लगे हैं और तो रूम के साथ ही अटैच टॉयलेट बनने लगे हैं। और चलन भी उल्टा होता जा रहा है। पहले क्या होता था, लोग अपने घरों में सात्विक भोजन करते थे और शौच के लिए बाहर जाते थे। परंतु अब लोग क्या करने लगे हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह से खा पी कर घर आते हैं और शौच अपने घरों में ही करते हैं। इसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रुचि जी, घरों से बाहर शौच करना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बट वास्तु अनुसार गलत दिशा में बने टॉयलेट को ठीक करना तो बहुत पॉसिबल है। वास्तु के अनुसार ऐसी कौन सी दिशाएं हैं विपी जी जहां हम अपना टॉयलेट बना सकते हैं? जी, वास्तु अनुसार जब हम दिशाओं को विभाजित करते हैं तो टॉयलेट को 3 ही दिशाएं दी गई हैं: साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन दिशाओं में बना टॉयलेट कभी भी गलत प्रभाव नहीं देगा। अगर इन दिशाओं में टॉयलेट है परंतु उनमें रंग गलत किए गए हैं तो डेफिनेटली ये हमें नेगेटिव प्रभाव देगा ही देगा। विपी जी, आपने 3 दिशाओं में ही टॉयलेट अच्छा बताया है, बट अगर इसके अलावा किसी और दिशाओं में टॉयलेट है तो वो हमारे जीवन पे क्या नेगेटिव प्रभाव देगा? जी, प्रिय दर्शकों, यह भी बताना बहुत जरूरी है, अगर नॉर्थ दिशा में टॉयलेट होगा तो वो आपके रोजगार को खराब करेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट आपकी हेल्थ को प्रभाव डालेगा। पूर्व दिशा का टॉयलेट आपकी सोशल कनेक्टिविटी को कम कर देगा और आपको सामाजिक तौर पर दूर करता जाएगा। इसी तरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना टॉयलेट आपके धन के आगमन को कम कर देगा और घर में स्त्री को रोक दे देगा। साउथ डायरेक्शन में बना टॉयलेट आपके नेम फेम पर प्रभाव डालेगा और आपकी पॉपुलैरिटी को कम करेगा, आपके मान सम्मान को कम कर देगा। यही टॉयलेट अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का होगा तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग को खराब करता जाएगा, आपसी मतभेद फैमिली में पैदा कर देगा। वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट अगर बना होगा तो आपके जीवन में एफर्ट्स को ज़्यादा कर देगा और गेन्स को कम करेगा, यानी आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और आउटपुट कम होंगे। इन सभी दिशाओं में एक ऐसी दिशा है जहाँ की टॉयलेट का इलाज करना संभव ही नहीं है, जो कि है नॉर्थ ईस्ट, जो कि देवी देवताओं का स्थान है। आप सभी जानते हैं, उसको उत्तर पूर्व दिशा भी कहते हैं। विपी जी, वास्तु के अनुसार कुछ साधारण उपाय भी बता दीजिए जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को फायदा हो सके। जी रुचि जी, टॉयलेट के डोर को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। जैसे ही आपने उसे यूज किया उसको बंद कर दीजिए। टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा रखें, पानी की वहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज ना हो। अक्सर क्या होता है, टॉयलेट सीट्स जो होती हैं हमारी लीक करती रहती हैं, लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। वो लीकेज भी हमारे घर के वास्तु पर बहुत प्रभाव डालती है, उसे इग्नोर मत करें, तुरंत ठीक करवाएं। दर्शकों, आपको एक कटोरी में कुछ नमक रखना है, उसको आप अपने घर के टॉयलेट में हफ्ते 10 दिन के लिए रख सकते हैं और थोड़े दिनों पश्चात हफ्ते 10 दिनों बाद आप उसको फ्लश कर दीजिए और उसकी जगह पर नया नमक रख दीजिए। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आपको अपने घर के टॉयलेट में कुछ सेंटेड चीज़ों का भी प्रयोग करना है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सेंटेड कैंडल्स आती हैं, सेंटेड स्टिक्स, डिफ्यूजन्स आने लगे हैं। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ही आपको इन सब चीज़ों का अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद विपी जी आपका। तो दर्शकों, आज विपी जी से हमने टॉयलेट से रिलेटेड कुछ साधारण उपाय जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डीप में चर्चा करेंगे। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।